हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन थर्ड के 5 पार्ट किए थे, एक्सरसाइज 5.3। तो आज हम 6th पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास गिवन क्या है। गिवन लिख लीजिए, पहले जो दिया हुआ है वो हमेशा लिखना होता है। और SN हमारे पास 90 है। वी नो दैट सम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख लीजिए, बिकॉज SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। और SN हमारे पास 90 दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90। देखो, अब हमारे पास a की वैल्यू भी दी हुई है और d की वैल्यू भी दी हुई है। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और n को एज इट इज रहने देंगे। 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी 8 इक्वल टू 90। ठीक है, अब इसको आप देखो, एक तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 के टेबल में 8 आता है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं डायरेक्ट। अगर नहीं लेना है तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, मैं बताती हूँ दोनों तरीक़ों से। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 2 प्लस n-1 इंटू यहाँ से भी 2 कॉमन गया तो 4 इक्वल टू 90। एक तो ऐसे कर सकते हैं, या n/2 4 प्लस n-1 इंटू 8 इक्वल टू 90। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लो, 2 को उस तरफ ले जाके, या यहाँ इसको 2 से 2 को काट दो, तो हमारे पास क्या है, 2 प्लस n-1 इंटू 4 इक्वल टू 90। 2 प्लस 4 इंटू 4n-4 इक्वल टू 90। और ये n भी साथ में है। ठीक है, तो अब इस n से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n प्लस 2n से 4n को मल्टीप्लाई किया तो 4n स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 90। अब 2 और 4n का स्क्वायर पहले लिख लो। 2n में से 4n गए तो माइनस 2n, बिकॉज बड़ी डिजिट के साथ माइनस है, इक्वल टू 90। अब यहाँ फिर से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ भी 2 इंटू 45 दैट इज इक्वल टू 90। इस 2 से ये 2 कट गया, ऐसे काट लो या ऐसे काट लो। अगर ना पता चले, जब यहाँ 2 को मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 45, जो कि हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। देखो, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2n स्क्वायर माइनस n इस तरफ आ गया तो माइनस 45 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, हमारे पास यहाँ क्या है, 45 और यहाँ क्या है, 2। 45 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 90। 45 किसका है, माइनस का, माइनस 90। अब हमने 90 को ऐसे तोड़ना है कि जिसको तोड़कर या जोड़कर या माइनस कर कर हमारे पास कितना आए, 1। क्लियर। देखो, अब क्या कहाँ कहाँ आता है 90, तो 45 और 2, तो 45 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 1 नहीं बचेगा। अगर हम करें, देखो 10 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 90, और 10 में से 9 गए तो हमारे पास बचेगा 1। बट यहाँ हमने देखना है कि हमें साइन कौन सा चाहिए, माइनस का, तो हम बड़ी डिजिट के साथ माइनस लेंगे और छोटी के साथ प्लस, क्योंकि इनको माइनस करके 1 आ रहा है। अगर दोनों के साथ माइनस ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास क्या है, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n
-45 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, 2 और n कॉमन है, तो अंदर क्या बचा n-5, और इन दोनों में 9 और 45 को देखो क्या कॉमन ले लें, 9, n-9 5 जा 45 इक्वल टू 0। तो हमारे पास n-5 और एक ए कॉमन है ना, दोनों में कॉमन ले लिया हमने, और दूसरा क्या बच गया, जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2n, और यहाँ क्या बचा +n इक्वल टू 0। अब देखो इसमें आइदर n-5 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज n इक्वल टू 5, और 2n + 9 इक्वल टू 0, 2n इक्वल टू प्लस का 9 -9, n इक्वल टू -9/2। ठीक है, तो n कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। क्यों, बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारे पास n कितना आया 5, देयरफॉर n इक्वल टू 5। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड n हमने कर लिया फाइंड आउट, अब an हमें फाइंड आउट करना है। तो an फाइंड आउट करने के लिए n कितना आया 5, और a5 हमें फाइंड आउट करना है। a5 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ देखो, यहाँ लिख लो फॉर्मूला, an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब n की जगह 5 है तो हमारे पास क्या आएगा, a + 5 - 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है 2, और d की वैल्यू 8, बस वैल्यू पुट करो और a5 की वैल्यू आ जाएगी 2 + 4 में से 1 गए, 4 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 2 + 32, 8 4 जा 32 इक्वल टू 34। a5 हमारे पास कितना आया 34। AP की 5th टर्म हमारे पास 34 होगी। क्लियर। अब हम 7th पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें देखो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन a दिया हुआ है और an लास्ट टर्म हमारे पास दी हुई है, और SN सम दिया हुआ है कितना है 210। जब SN में लास्ट टर्म दी हुई हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज SN इक्वल टू n/2 इंटू a + l, दैट इज लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म यहाँ क्या है an, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। इक्वल टू SN कितना है 210। ठीक है, अब n की जगह n/2 और a हमारे पास 8 है प्लस an हमारे पास 62 है इक्वल टू 210। n/2 इंटू 62 + 8 इक्वल टू 210। अब 2 को ले जाओ उस तरफ तो डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब 70 को ले जाएंगे, 0 से 0, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और n इक्वल टू 6। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, n इक्वल टू 6। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, d फाइंड आउट करना है। d फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास an दिया हुआ है 62, और an का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 62। a इज हमारा, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n-1, n हमने कितना निकाला 6 - 1, और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 8 + 5d
5d equal to 62 minus 8. 5d equal to 54, which implies d equal to 54 upon 5. Answer. Clear? ये हमारा 8th क्वेश्चन है. इसमें देखो सॉल्यूशन में गिवन है हमारे पास an 4 और d दिया हुआ है 2, sn दिया हुआ है -40. an का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. कर दीजिए पुट. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4. डी की वैल्यू कितनी है? 2. इसको हम पुट कर देंगे. a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4. इसको उस तरफ ले जाओ. a की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से. a इक्वल टू 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2. a इक्वल टू 4 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2. तो a की वैल्यू हमारे पास आई 6 माइनस 2n. a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n. अब Sn हमारे पास दिया हुआ है -14. तो सम का फॉर्मूला जब लास्ट टर्म दी हुई हो तो हमें पता है क्या होता है? n अपॉन 2 a प्लस an इक्वल टू हाउ मच? -14. इट्स गिवन. n अपॉन 2 a की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 6 माइनस 2n और an हमारे पास गिवन है 4 इक्वल टू -14. क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करेंगे. यहाँ आप लिख सकते हो बिकॉज a इक्वल टू 6 माइनस 2n. अप्लाई किया हमने. अब यहाँ n अपॉन 2 6 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस 4 10 माइनस 2n इक्वल टू -14. अब यहाँ से देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 के टेबल में 10 भी आता है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे. 2 5 are 10 माइनस n इक्वल टू -14. 2 से 2 कैंसल. ठीक है. अब कितना आया? अंदर मल्टीप्लाई कर दो. 5 से n को की 5n माइनस n स्क्वायर. -14 उस तरफ है, इस तरफ लाए तो क्या बन गया? +14 इक्वल टू 0. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. अगेन क्वाड्रेटिक बनी हमारे पास. हम क्या ले लेंगे? देखो ये -n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0. इस माइनस को कॉमन ले लो. जब माइनस हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बना? प्लस का था वो माइनस हो गया, जो माइनस का था वो प्लस हो गया. और माइनस को जब हम उस तरफ ले जाएंगे 0 से किसी भी डिजिट को या किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई होती तो 0 हो जाता है वो. तो हमारे पास बना n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0. अब 14 और n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1. 14 और 1 को जब मल्टीप्लाई किया तो 14. अब हमें 14 को इस तरह से डिवाइड करना है कि हमारे पास उनको जोड़कर या माइनस कर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए? -5. तो हम क्या करेंगे? 7 2 जार 14 -7 प्लस 2. -7 क्यों लिया? 2 के साथ क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ क्या साइन है? माइनस. और साइन वही लेंगे हम जो बड़ी डिजिट का साइन होगा. तो इसलिए ये आया हमारे पास माइनस. क्लियर? 5. अब इसको हमने तोड़ा तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं हम n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n इक्वल टू -14 इक्वल टू 0. अब n कॉमन, n माइनस 7 और यहाँ से 2 प्लस
2 कॉमन n माइनस 7, 7 2 ज़ा 14 इक्वल टू 0। जब n माइनस 7 को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, n और साथ में प्लस का साइन, और यहाँ से क्या बचा 2। जब n माइनस 7 बाहर चला गया 0। अब आइदर n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। If n minus 7 equal to 0, then n equal to plus 7. Or if n plus 2 equal to 0, then n equal to minus 2. जिसको हम क्या कर देंगे, reject, because n cannot be negative. n cannot be negative. अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7। ठीक है, n की वैल्यू 7 आ गई। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें n हमने निकाल लिया, a निकालना है। अब a की वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे। ठीक है, पुट n इक्वल टू 7 इन क्या, a इक्वल टू 6 माइनस 2n। Then a equal to 6 minus 2 into 7. a equal to 6 minus 14. That is equal to a equal to minus 8. Answer. Clear? अब 9th पार्ट हम करेंगे। इसमें देखो सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन लिख लीजिए पहले। a दिया हुआ है 3 and n 8 और s आपका दिया हुआ है 192 s n दिया हुआ है तो s n सम दिया हुआ है ना 192 s 8 इक्वल टू 192। अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो n हमें पता है 8 है, तो हम क्या लिखेंगे, s 8 इक्वल टू 8 अपॉन 2 इंटू a 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, S8 192, 4 ब्रैकेट के बाहर, अंदर 2 3 ज़ा 6 प्लस 7D। ये आया हमारे पास 4 इंटू 6 प्लस 7D इक्वल टू 192। 4 को उस तरफ ले जाइए, 6 प्लस 7D 192 अपॉन 4। अब जब हम इसको काटेंगे तो देखो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और बचा 3 बना 32, 4 8 ज़ा 32। 6 प्लस 7D इक्वल टू 48, 7D इक्वल टू 48 माइनस 6, 7D इक्वल टू विच इम्प्लाइज D इक्वल टू 42 अपॉन 7। तो D हमारा कितना आ गया, 6 आंसर। अब हम लास्ट पार्ट इसका करने जा रहे हैं। ये हमारे पास लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास L28, L मत मीन्स, अच्छा पहले सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, गिवन 28 और सम दिया हुआ है 144 और टोटल टर्म्स कितनी है 9। ये बात ध्यान रखनी है, मतलब L का मतलब होता है लास्ट टर्म, AN इक्वल टू L इक्वल टू AN। N की जगह हम क्या लिख सकते हैं 9। कितना दिया हुआ है ये 28। ठीक है, n की जगह n हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी दी हुई है 9, इसलिए लिखा हमने। ठीक है,
और सम कितना दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 144। कितनी टर्म्स का सम है ये, 9 टर्म का सम है। अब हम पता है कि जब हमारे पास लास्ट टर्म दी हुई होती है तो हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है a प्लस लास्ट टर्म। यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, n/2 a प्लस l इक्वल टू 144। n कितने दिए हुए, लास्ट टर्म कितनी टर्म्स दी हुई हैं, टोटल टर्म्स 9, तो 9/2 a हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो a एज इट इज, प्लस लास्ट टर्म हमारे पास दी हुई है 28 इक्वल टू 144। इस वाली डिजिट को हम उस तरफ ले जाएंगे, जब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी 2/9। ठीक है, अब 9 1 जा 9, अब यहाँ पे देखो 9 1 जा 9, 14 में से 9 गए बचा 5, 5 और 4 54, 9 6 4 54। तो कितना बना, a प्लस 28 इक्वल टू 16 इंटू 2 32, विच इम्प्लाइज a इक्वल टू 32 माइनस 28 विच इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू कितनी आई, 4। ये हमारा आंसर है। इज इट क्लियर?